अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब पे एक मेंबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि शिमला मिर्च वगैरह, हरी मिर्चें, टमाटर और उन पे वीडियो बना के हमें बताएं कि किस तरह हम लगा सकते हैं। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए। तो जो है शिमला मिर्च, इसमें हम जो है अभी हमने पहले जो है वो येलो लगाई थी, अब हम इसमें ऑरेंज भी लगाएंगे और रेड भी लगाएंगे शिमला मिर्च। क्योंकि ये वीडियोस मैं अलग-अलग बना रहा हूँ ताकि सबको पता चल जाए कि कौन सी मिर्च कौन सा लगाने का अलग तरीका है, और वीडियो की लेंथ भी लंबी ना हो कि बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ हो गई है वीडियो की। तो ये छोटे छोटे उसमें मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि सब आसानी से देख लें कि हर चीज़ की अलग वीडियो। और दोस्तों, ये जो सीड्स हैं, जो जनरेशन सीड की है, ये आपके सीड की क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी सीड की क्वालिटी क्या है। क्योंकि अगर आप लोकल मार्केट से जो सीड्स लेते हैं तो बाज़ टाइम हो सकता है सीड उनका पुराना पड़ा हुआ हो, तो जनरेशन का प्रॉब्लम आता है कि आप सीड्स लगाते हैं और बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हम सीड लगाते हैं लेकिन सीड जर्मिनेट नहीं करते। तो ये आपकी सीड की क्वालिटी पे बहुत फ़र्क होता है। तो दोस्तों, जो भी आपको लगे कि अच्छा जो है सीड स्टोर है, आप उससे सीड लें, थोड़े महंगे ले लें, लेकिन आपने सस्ते सीड्स ले लिए और जर्मिनेशन स्टार्ट ना हुई तो आपने अपनी मेहनत भी उन पे की, आपने उनकी केयर भी की, और आपको एंड में जब रिज़ल्ट नहीं मिला तो आप परेशान हो गए कि जी हमसे जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती। क्योंकि जर्मिनेशन हर बंदा कर सकता है, कोशिश करने पे अगर कोशिश करे तो हर बंदा जर्मिनेशन कर सकता है। मैं जो सीड्स हैं अपने वो ज़्यादातर बाहर से मंगवाता हूँ, इंडिया से भी मैं मंगवाता हूँ, चाइना से भी आते हैं। मैं चीज़ें चाइना से ज़्यादा मंगवाता हूँ, इंडिया से मेरे सीड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। पालक, मूली, गाजर, ये सीड मैं ज़्यादातर इंडिया से ही मंगवाता हूँ। इंडिया में हमारे एक दो जानने वाले दोस्त हैं, उनसे मैं कहता हूँ वो मुझे यहाँ पे सीड्स वो लेके भेज देते हैं। तो आए चलें हम जो है अब ये ऑरेंज जो शिमला मिर्च है इसके हम सीड्स लगाते हैं। किस तरह हम सीड्स लगाएंगे, और जो सोइंग मीडिया मैं यूज़ करूँगा वो है पीट मॉस का। क्योंकि आप दोस्तों मिट्टी में भी लगा सकते हैं, कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, कंपोस्ट में भी लगा सकते हैं, जिसमें आप पत्तों की खाद में भी लगा सकते हैं, और काउडंग में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं सोइंग मीडिया जो यूज़ करता हूँ वो पीट मॉस यूज़ करता हूँ। ये बहुत सॉफ्ट मीडिया होता है और ये पावर देता है आपके सीड को जर्मिनेशन के अंदर कि वो जल्दी जर्मिनेट हो जाए। तो आए इसके हम सीड देखते हैं कि ये सीड कैसे होंगे। ये दोस्तों, ये ऑरेंज शिमला मिर्च के सीड्स हैं। आए इनको लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें सीडलिंग ट्रे में मैं लगाऊंगा। तो हम सीडलिंग ट्रे में हमने पीट मॉस भर लिया। आप अगर चाहते हैं गमलों में लगाना तो आप गमलों में भी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं किसी और चीज़ में, टोकरी में लगाना, आप टोकरी में भी लगा सकते हैं। मैं टोकरियों में भी करता हूँ, लेकिन अभी मैं सीडलिंग ट्रे यूज़ करूँगा। ये एक एक सीड जो है मैं इसमें डाल दूँगा। आप चाहें तो इसमें 2 सीड्स डाल दें कि एक बैकअप के तौर पे हो, कि अगर ये ना हो तो होपफुली मैं होप करता हूँ कि ये सब सीड्स होंगे। नहीं भी होंगे कोई मसला नहीं। अब इसको हम इससे इस तरह कवर कर देंगे। ये हमने कवर कर दिया। जो ये सीड्स हमारे पास बच गए इनको हम सेव कर लेंगे अब, और इनको ऐसी जगह पे सेव करें दोस्तों जहां पे मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी ना आती हो। क्योंकि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी जो है आपके घर में, जैसे बेसमेंट होता है उसमें सेव ना करें आप, जो है अपने घर में स्टोर रूम में, या बहुत ज़्यादा हीट जहाँ ना हो, इस तरह इसको सेव करके आप जिप लॉक बैग में
सेव करके अपने पास रख लें। अब इसको हम जो है वो पानी देंगे और इंशाल्लाह इस पे जो है अब वीडियो हम बनाएंगे जिस वक्त ये पनीरियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। अब हम इस पे जो है ये टैग लगा देंगे। ये मेरे होममेड दोस्तों ये टैग्स हैं। यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि टैग्स कैसे बनाने हैं। ये अब मैं इस पे लिख दूं दोस्तों, जो है कैप्सिकम ऑरेंज 6 सीड लगाए हैं 13, 10, 16 को। और ये अब मैं टैग जो है यहाँ लगा दूंगा। और दोस्तों जो आपने मार्कर यूज़ करना है वो आपने परमानेंट मार्कर यूज़ करना है। अब जो है परमानेंट मार्कर यूज़ करेंगे, जो इसको पानी वानी भी लगेगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको हम अब ऐसे एरिया में रखेंगे जहाँ धूप भी हल्की बहुत आती हो और शेड भी हो, क्योंकि अभी भी अक्टूबर है, गर्मी बहुत तेज़ है। या तो इसको आप हर वक्त नम रखें तो धूप में भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि जो हर वक्त इसको मॉइस्ट ना रख सकते हो तो वो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे धूप दिन में आती हो और शेड भी हो और इसको पानी बाकायदगी से देते रहें। तो इंशाल्लाह होपफुली ये 5 से 6 या 7 दिन में इंशाल्लाह ये जर्मिनेट कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज पे विज़िट करें, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो है आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में किसी नई चीज़ के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाज़ सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।